नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुसे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद और छठा अध्याय हम समाप्त ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं और आज प्रमुखता 7वें अध्याय से वर्णन करेंगे। कैन वी क्लोज ऑल द डोर्स? अंदर के। सो 6th चैप्टर, छठा अध्याय, जिसका नाम था पुरुषा सुक्ता कन्फर्म्ड। उसके अंदर हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी नारद मुनि को स्पष्ट करते हैं कि मैं आदि पुरुष नहीं हूँ। मैं इस भौतिक दुनिया का आदि पुरुष हो सकता हूँ, पर इस पूरे सृष्टि का आदि पुरुष मैं नहीं। इस सृष्टि का कर्ता, भर्ता, भोक्ता, महाईश्वरा भगवान श्री कृष्ण है। वो परमपिता हैं। सामान्य व्यक्ति जो वेद का अध्ययन करते हैं उनके दृष्टिकोण के अनुसार हो सकता है वो मुझे कहें कि मैं पितामह हूँ। वो भी एक नज़रिए से सही है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में सबसे पहला जन्म किसका हुआ? ब्रह्मा का। बट आदि पुरुष कौन है? वो हैं भगवान श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु इत्यादि, जो आप कहना चाहें। उस प्रकार से इस अध्याय में वर्णन आता है कि प्राइमरी क्रिएशन कैसे हुई, या प्राइमरी क्रिएशन के सूत्र कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और हमने जो एक एनालॉजी दी थी, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर एंड वर्कर। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं इस यूनिवर्स के, वो ब्रह्मा जी हैं। बिल्डर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर को सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से तो अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी बात करते हैं, जो हमने कल के सत्र में चर्चा करी थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तुम्हें क्यों मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए? इसलिए बात पे मेरे विश्वास करना चाहिए क्योंकि मेरा मन, मेरी इंद्रियां सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती हैं।
इसलिए नहीं तो कभी मेरा मन, कभी मेरी इंद्रियों का कोई कभी पतन नहीं होता। मेरे द्वारा बोले गए वचन कभी भी झूठे नहीं ठहराते, इसलिए आपको मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो हमने इस श्लोक में चर्चा करी थी विस्तार से कल, कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं अलग अलग स्तर पर। और एक स्तर ये है जहाँ वो अपने भक्तों की वचनों का संरक्षण, मतलब जो उनके भक्तों के द्वारा बोले गए वचन हैं उसको पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से अगला विषय था कि ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे यमराज जी कहते हैं छठे स्कंद में, स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनुहु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास किर वयम। तो यहाँ पे 3 प्रमुख 12 महाजनों में से 3 प्रमुख ब्रह्मा, स्वयंभू, नारद, शंभु। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें भी नहीं पता, हमें भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते भगवान की महिमा, भगवान के गुण को, तो सामान्य व्यक्ति हमारी लिए तो क्या पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में साइंटिस्ट का वर्णन करके कंपैरिजन करते हैं। एक छोटा सा जीव भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहा है अपनी क्षमता पर। यहाँ पे बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता, यहाँ तक कि आदि देव कहा जाए ब्रह्मा शिव को, वो भी भगवान के सभी गुण को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो सामान्य व्यक्ति कैसे जान सकता है? तो अगर भगवान को हमें जानना है, समझना है, तो ब्रह्मा जी खुद ही स्वयं बताते हैं सिर्फ भक्ति के मार्ग से समझा जा सकता है। वही चीज़ भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बार बार उसी को स्पष्ट करते हैं। टेक्स्ट नंबर 42 हमने कल पढ़ा था, आखिरी टेक्स्ट यहाँ पर, जहाँ पर जो कुछ पिछले श्लोक हैं उससे वर्णन शुरू हुआ था। जो पुरुष सुक्ता प्रार्थनाओं में पुरुष का वर्णन आता है, वो पुरुष कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो पुरुष कोई और नहीं, गर्भोदक्षय विष्णु है। और फिर उनके अंदर क्या क्या नियंत्रण में आता है उसका उल्लेख हुआ। और अब टेक्स्ट नंबर 43 के आगे पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर I'll give you a summary of it. We'll go to 7th chapter, जहाँ 43rd से लेकर 45th वर्ष तक ब्रह्मा जी बताते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद में अपनी विभूतियों का विश्लेषण करते हैं, वर्णन करते हैं और बताते हैं among the mountains I believe Mount Sumeru, if I'm correct, among the birds I'm Garuda, among the different things, I am the best in the sense वो जो उसके अंदर शक्ति है, जो वो विभूति है, उसका सूत्र कौन है? भगवान है। उसी प्रकार 43 से 45 श्लोक तक ब्रह्मा जी इसी प्रकार का वर्णन करते हैं। इस पूरे विश्व में जितनी भी विभूतियाँ, जितनी भी शक्ति, जो सब कुछ हैं, वो सिर्फ भगवान के अंश को दर्शाती हैं। इस प्रकार अतः सभी देवी देवता, समस्त लोग भगवान के सबऑर्डिनेट हैं या भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। और उसके बाद 46वां श्लोक वो पढ़ते हैं, प्राधान्यतो यानश आमनन्ति लीलावतारन् पुरुषस्य भुम्ना आपियाताम कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमश्चेत इमां सुपेशान्। ट्रांसलेशन प्लीज। हे नारद, अब मैं एक एक करके श्री भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों को सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं तो सुनने आपको अब से ईयरबड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास कान साफ कराने की ज़रूरत नहीं है। डेली भागवतम सुनिए, कान भी साफ होगा, मन भी साफ होगा, आत्मा को आनंद भी प्राप्त होगा। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट में। चॉइस इज योर्स। आगे पढ़िए। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तो प्रभुपाद उसी का उल्लेख करते हैं तात्पर्य के अंदर ही कि किस प्रकार, जैसे हम प्रार्थना जब करते हैं उस समय श्लोक बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। मतलब क्या है इस श्लोक का? हमारे कोई भक्त जो ऑनलाइन है, कोई मतलब बताना चाहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका? हमारे भक्त जो यहाँ उपस्थित हैं उनमें से कोई? यस, प्लीज गिव माइक टू शुभ प्रभु। यस, धन्यवाद। Can I try? Yes, please.
Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. By regular and daily attendance in Srimad Bhagavatam classes, all that is troublesome to the heart is almost completely vanquished, and pure devotional service is established in the heart as an irrevocable fact. By the regular attendance of or by regular hearing of Srimad Bhagavatam. And what else? There is one more thing. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Yeah, by chanting these Uttama Shloka prayers of That is done. Nityam Bhagavata Sevaya has two meanings: person Bhagavat and book Bhagavat. So that is the meaning, and this is what ब्रह्मा जी यहाँ पे इसी श्लोक में उसी चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं। किस प्रकार अगर हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, मन में जितने भी कलेश और क्लमश होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइज करते हैं और सोचते हैं क्या सही में ऐसा होता है या नहीं, एंड यू हैव द राइट टू थिंक अबाउट इट। अगर हम ये इस प्रकार का श्रवण नहीं करेंगे तो किस प्रकार का श्रवण करेंगे? थर्ड वेव कब आएगा, है ना? अभी वही चल रहा है ना, वरना अभी दूसरा डिस्कशन चल रहा है वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट। कल चर्चा चल रही थी कि लोगों के शरीर मैग्नेटिक हो रहे हैं, है ना, इत्यादि इत्यादि। So anyways, that's just a joke. I mean, people talk, I get to hear from everyone here and there. So point is, आप सोचिए इस प्रकार के विषय को सुनते हैं, मन केवल दूषित होता है, चिंतित होता है ना। भगवान के विषय को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। प्रभुपाद एक पर्पट में बताते हैं ना, भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं टू अट्रैक्ट द हार्ट्स ऑफ द एक्रोबैट्स ऑफ हत योगा। जो हत योगा एक्रोबैट करते थे, उनके भी मन को आकर्षित करने के लिए भगवान धरती पर अवतरित होकर बार बार उनके मन को आकर्षित करते हैं। यही चीज़ सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपने बारे में चर्चा करते हुए पहले स्कंद में कहते हैं, आत्माराम अच्छा मनियो। हे परीक्षित महाराज, जो आत्माराम, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो ब्रह्मन रियलाइज हैं, वो भी भगवान की लीलाओं को सुनकर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार अब हम उन भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे संक्षिप्त में, जो 7वें अध्याय में आता है। तो इस 7वें अध्याय में प्रमुखता इन विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे कि जितने भी भगवान के अवतार हैं, इनकारनेशंस हैं, वो इनकारनेशंस ऑलरेडी शास्त्र में दिए हुए हैं। प्रभुपाद उस चीज़ पर बार बार जोर देंगे अपने तात्पर्य में। कोई भी व्यक्ति उठकर ये नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्मा का इनकारनेशन हूँ या विष्णु का इनकारनेशन हूँ। शास्त्र में उस इनकारनेशन का उल्लेख होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, हर कोई इनकारनेशन जिसको अवतार कहा जाता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है फुलफिल करने के लिए। जैसे कि नरसिम्हादेव प्रहलाद महाराज की इच्छा या उनकी वाणी को स्पष्ट करने के लिए अवतरित हुए। तो भगवान का जो रूप था वो उस प्रकार था जो ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को भी पूरा कर सके, हाँ, है ना। तो एक मकसद पूर्ण करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये। तीसरा, अवतार, 6 प्रकार के अवतार इनकारनेशंस बताए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में इसका उल्लेख आता है 3रे अध्याय में, और इत्यादि अलग जगह पे। एक होता है पुरुष अवतार, जो है महाविष्णु, क्षीरोदक्ष, गर्भोदक्ष, क्षीरोदक्ष। फिर गुण अवतार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जहाँ विष्णु सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण के इस भौतिक सृष्टि को मेंटेन करने के लिए उन तीनों गुणों को के इष्ट देवता बनते हैं। उस प्रकार से उनको कहा जाता है गुण अवतार। फिर लीला अवतार होता है, उसके बाद मनवंतर अवतार होता है, उसके बाद युग अवतार होता है, हर अलग अलग युग में अवतरित होते हैं। और छठा कौन सा है? शक्त्यावेश अवतार। यस, शक्त्यावेश अवतार होते हैं विच आर स्पेसिफिकली एम्पावर्ड, लाइक व्यासदेव इत्यादि, लाइक दैट। सो इस प्रकार से यहाँ पे अनेक अनेक इनकारनेशंस का वर्णन आएगा, जहाँ एक एक श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी, तो अभी क्या स्थिति चल रही है आप समझें। तो ब्रह्मा, लेट मी गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड टू दिस होल थिंग। आप सब जानते हैं, सुना होगा अभी तक आपने भागवतम की स्टडी में,
ब्रह्मा के 100 साल 311 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर होते हैं। तो जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो एक प्रलय होती है जिसका नाम है महाप्रलय। उस महाप्रलय में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, मतलब ये जो पूरा पूरा यूनिवर्स है वो नष्ट होता है, और ब्रह्मा के साथ साथ सभी जीव जंतु महाविष्णु के शरीर में वापस चले जाते हैं। सब नहीं जाते, ब्रह्मा इत्यादि नहीं जाते, अगर वो भगवान की भक्ति करके वहाँ से वैकुंठ जा सकते हैं। अगर नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट सब महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं। एक प्रलय ये हुई। उसके बाद दूसरी प्रलय होती है, उससे पहले जो प्रलय होती है वो होती है ब्रह्मा के दिन के समाप्त पर, जिसको कहा जाता है नैमित्तिक प्रलय। उस नैमित्तिक प्रलय में ध्रुव प्लैनेट तक सारे के सारे या पोल स्टार से नीचे जितने भी, मतलब जो स्वर्ग है वहाँ तक सारा का सारा आपकी जो सृष्टि है वो नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मा जब सुबह उठते हैं तो दोबारा से उस सृष्टि का निर्माण करते हैं पोल स्टार तक। उसके बाद उससे पहले प्रलय होती है जिसको कहते हैं नित्य प्रलय। नित्य प्रलय होती है जन्म मृत्यु, प्रकार से हम नित्य प्रलय में है जहाँ हम मृत्यु के समीप पहुँचते जा रहे हैं। इस प्रकार एक 3 प्रलय हैं और कुछ जगह पे 5 प्रलय बताई जाती हैं। एक प्रलय आती है मनवंतर, जो मनु है उसके पीरियड के समाप्त होने के बाद, और वो प्रलय आती है धरती तक, जो भूमंडल है वहाँ तक वो प्रलय आती है। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रह्मा जी जो इस समय चर्चा कर रहे हैं वो एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं। इस समय ब्रह्मा और नारद का संवाद हो रहा है, तो इस समय ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं या जो अवतार आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, उन अवतारों का वर्णन हो रहा है। और ये अवतार ब्रह्मा के हर दिन में बार बार अलग अलग स्थिति समय पर आते हैं। इज दैट मेकिंग सेंस? जैसे मनवंतर अवतार हुआ तो मनु के काल में आता है, मतलब 14 अवतार वो हुए। फिर युगा अवतार, देयर आर 1000 युगा साइकिल्स, विच मीन्स 1000 to 4000 इनकारनेशंस। कैरिंग अ पॉइंट? अगर कैलकुलेशन करेंगे इस प्रकार से, सो उन सबका वर्णन है यहाँ पर। सो लेट्स बिगिन विद इट। बहुत खूबसूरत तात्पर्य भी हैं, तो विल रीड आउट ट्रांसलेशन एंड पर्पट ऑफ एवरी वर्स हियर। ब्रह्मवाचा यत्रोदयता क्षितितलो धरणाय बिभ्रत् क्रौदिं तनुं शकलयज्ञमयीम् अनन्ता अन्तमहार्णव उपागतम् आदिदैत्यं तम स्त्र्याद्रिम इव वज्रधरो ददारा। यहाँ पे आदि दैत्य का उल्लेख किया गया है। कौन आदि दैत्य है? हाँ, हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकाशिपु। तो उस आदि दैत्य का वर्णन हुआ है। तो जब हिरण्याक्ष का वर्णन हुआ है तो किस इनकारनेशन का वर्णन हो रहा है? वराहदेव। तो उसका यहाँ वर्णन किया गया है, जहाँ ब्रह्मा बताते हैं। प्रशांत, क्विक ट्रांसलेशन। ब्रह्मा ने कहा, जब अत्यंत शक्तिशाली श्री भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहला असुर हिरण्याक्ष वहां आया। श्री भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो प्रश्न बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टोरीज। ये सब विस्तार से अलग अलग भागवतम के स्कंद में इनका उल्लेख होगा। ये कहानी विस्तार से 7वें स्कंद में आती है। बस संक्षिप्त में जो चीज़ प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, 2 चीज़ें हैं। आप लोग के मन में प्रश्न उठ सकता है, एक गर्भोदक ओशन क्या है, और दूसरा धरती गर्भोदक ओशन में गिरी, क्या मतलब है उसका और कैसे गिरी। तो गर्भोदक ओशन, ये जो हमारी यूनिवर्स है वो आधा पानी से भरा हुआ है, जिसको कहा जाता है गर्भोदक ओशन, जहाँ पे लेटे हुए हैं गर्भोदक्ष विष्णु। और वहाँ गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से निकलता है कमल, जिसके स्टेम पे स्थित है 14 प्लैनेटरी सिस्टम। और ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं गुरुश आत्मक, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन, whatever we, आप समझ गए, whatever it is little difficult. So the gravitational force, और साथ ही साथ हर प्लैनेट के अंदर इंटरनली वो शक्ति दी गई है, वो एक प्रकार से सूत्र दिया गया है जो अपने आप को मेंटेन करता है अपने ऑर्बिट में। अगर आप देखेंगे, अगर आप
जस्ट फॉर अ सेकेंड आप अपने आप को इस यूनिवर्स से एक थर्ड वो कहते हैं थर्ड मेंबर की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, यू सी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हवा में तैर रहे हैं। यस, प्रश्न बनता है कैसे तैर रहे हैं। याद है आप लोग को, हम लोग बच्चों ने एक फन एक्सरसाइज किया करते थे फ्लूट्स को लेकर। आप ग्लास में पानी डालो और उसमें धागा बांधो और रस्सी बांधो, उसको घुमाओ। आप जोर जोर से घुमाओगे तो पानी गिरता नहीं था। एनीवन हैव डन दैट एक्सरसाइज? हमारे ऑनलाइन भक्त, यू रिमेंबर, बचपन में कभी करा हुआ ये? उसको घुमाओ तो पानी गिरता नहीं था, क्योंकि एक इंटरनल जो डेंसिटी होती थी और जो फिर एक्सटर्नल फोर्स आती थी वो बैलेंस ऑफ करता था। बट पानी अगर कुछ हद तक कम हो जाए तो वो स्पिल हो जाता था। तो उसी बात को प्रभुपाद, दिस इज साइंटिफिक बट पॉइंट इज, प्रभुपाद इस चीज़ का वर्णन करते हैं कि जब हिरण्याक्ष था तो उसने इतना ड्रिलिंग करा धरती का, जिस कारणवश धरती जो उसकी इंटरनल पोटेंसी थी, जो सूत्र था जिससे उसने अपने आप को मेंटेन करा हुआ था ब्रह्मांड में, वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। तो इस प्रकार वो धरती गर्भोदक ओशन में गिर गई। गेटिंग अ पॉइंट? अब ये पूरा किसके ऊपर स्थित है? गर्भोदक ओशन के ऊपर ना। तो कोई कहीं पे भी गिरेगा, कहाँ जाके गिरेगा? गर्भोदक ओशन में। तो उसी चीज़ को प्रभुपाद कहते हैं। तो आज की स्थिति भी बड़ी गंभीर है, बहुत ड्रिलिंग चल रही है। सब हिरण्याक्ष के वंश में आए हुए लोग हैं जो ड्रिलिंग करने में लग रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है ये। इससे इस पृथ्वी की जो मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। दैट इज़ अ पॉइंट बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। और उसके बाद दूसरा प्रभुपाद बताते हैं वराह देव के बारे में। अब वराह देव भगवान का जो अवतार है, उन्होंने धरती को उठाया अपने सींग, राइट, टस्क और दांत कहेंगे, टस्क या दांत नॉट द सींग एक्चुअली, और बोर का दांत जो भी है व्हाटएवर, ए दैट इज टीथ तो अंदर हुए ना, वो जो बाहर निकलते हैं। अच्छा, वो दांत ही थे, ठीक है। सो दैट इज ओके। So Hare Krishna. So yes, so Varahadev in the Boar incarnation lifted planet Earth on his tusk. तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक हमारे समझ के परे है। तो उसके लिए प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ की कुछ लाइनों में कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। The incarnation of the Lord appears under certain extraordinary circumstances like the above mentioned occasion. And the incarnation performs a task which is not even imaginable by the tiny brain of mankind. तो कृपा करके ये मत पूछिएगा सीधे दांत पे उठाया, उल्टे दांत पे उठाया। इस प्रकार के भगवान की लीला को लेकर प्रश्न नहीं करने चाहिए, which is beyond our comprehension. The modern creators of the many cheap incarnations may take note of the factual incarnation of God as a gigantic boar with a suitable snout to carry planet Earth like that. और जब भगवान ने धरती को गर्भोदक ओशन से दोबारा उठाया तो हिरण्याक्ष भगवान से लड़ना आता है, और इस प्रकार भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया। वराहदेव की। टेक्स्ट नंबर 2। जातो रुचे अजनयत सुमया सुयज्ञा आकूति सून अमरान अथ दक्षिणायाम लोकातरस्य महतिम अहरद यदातिम स्वायंभुवेन मनुना हर इति अनुक्ता। पढ़िए ट्रांसलेशन। यहाँ मनु अवतार का वर्णन किया गया है, बोलिए। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभव मनु ने उसे हरिनाम से पुकारा। यस, तो उनका नाम हरि भी है। तो ये मनवंतर अवतार में आते हैं और उनका नाम हरि क्यों पड़ा उसका विश्लेषण प्रभुपाद करते हैं। टेक्स्ट नंबर 3। ये जो है इन अवतार के बारे में वर्णन आता है 8वें स्कंद में, जब मनु डिफरेंट मनुज का वर्णन आएगा तो वहाँ संक्षिप्त में वर्णन आएगा। टेक्स्ट नंबर 3। जगने चकर्दम ग्रहे द्विज देव हुत्याम स्त्री भी समम नवभेर आत्मगतिम स्वमात्रे
ऊचेयात्मशमलं गुणसंगपंकम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपद्ये। यहाँ देवहूति और कदम मुनि के पुत्र कपिल देव या कपिल भगवान का वर्णन हुआ है। ट्रांसलेशन। इसके बाद भगवान श्री कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण श्री कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गईं और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो श्री कपिल का मार्ग है। तो ये तीसरे स्कंद में आने वाला अगला जो स्कंद है उसमें 25वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय तक भगवान कपिल देव की शिक्षाओं का वर्णन आता है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं जितने भी इनकारनेशंस हैं भगवान के उन सभी के वैकुंठ में अपना अपना वैकुंठ प्लैनेट होता है। तो आगे प्रभुपाद बात करते हैं अलग अलग प्रकार के अवतार। तीसरा पैराग्राफ प्रभु व्हेन द लॉर्ड डिसेंड्स पर्सनली, वहाँ से पढ़ना है। जब श्री भगवान स्वयं या अपने पूर्ण अंश के रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है। और जब श्री भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु प्रत्येक दशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रमाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित स्वयं का विज्ञापन करने वाले किसी कल्पना से। उपर्युक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही परम सत्य घोषित करते हैं। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा श्री भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य की सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। कपिल देव भगवान की। टेक्स्ट नंबर 4। अत्रेरपत्यम अभिकांक्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहम इति यद भगवान स दत्ता यत पाद पंकज परा पवित्र देहा योगरध्यमापुर उभयम यदुहै हयात्या। यहाँ दत्तात्रेय अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय का वर्णन आता है। ये वही दत्तात्रेय हैं जो समुद्र मंथन वेट अ सेकेंड अत्रि मुनि का अत्रि सन, ये वही दत्तात्रेय हैं जो समुद्र मंथन लीला जिसका विस्तार से 8वें स्कंद में वर्णन आता है। ये वही दत्तात्रेय समुद्र मंथन से अमृत को लेकर प्रकट हुए थे। और दत्तात्रेय को आप दत्तात्रेय के विग्रह को प्रमुखतः हर प्रामाणिक आयुर्वेदिक डॉक्टर के क्लिनिक में देखेंगे, क्योंकि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन्स एंड हर्ब्स, उसका उल्लेख आता है यहाँ पर लाइक दैट। तो उसके बारे में बताया गया है। इनका भी उल्लेख आएगा शायद। ओह सॉरी, दैट इज धनवंतरी। यस यस या सॉरी, आई वाज थिंकिंग हाउ इट हैपेंड। या थैंक यू प्रसाद। दैट इज धनवंतरी। दैट इज धनवंतरी हु हैड कम फ्रॉम समुद्र मंथन लीला। दत्तात्रेय यहाँ पे अत्रि मुनि के पुत्र हैं। यस, दैट इज डिफरेंट। दत्तात्रेय या सो जब अत्रि मुनि की भी कहानी आती है, जैसे 4 या 5 स्कंद में आएगी। अत्रि मुनि ने जब प्रार्थना करी तो इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन है, तो उन्होंने वेदाओं में दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करके भगवान के प्रति वो प्रार्थनाएं तो अर्पण करी, पर वो किसको अर्पण कर रहे हैं पता नहीं चला। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अवतरित होते हैं इनके सामने और तीनों इनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। इनकी इच्छा थी भगवान मेरे घर में जन्म लें मेरे पुत्र के रूप में। सो भगवान विष्णु से आए दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी से आए सोम मून गॉड, एंड शिव जी से आए दुर्वासा मुनि। वो कहानी आती है। ऑलराइट, दत्तात्रेय भगवान की। टेक्स्ट नंबर 5। तप्तं तपो विविधलोक शिक्षया मे आदौ सनास तपस्ता सचतुसनो भूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट इहात्मतत्वं सम्यक् जगाड़ मुन्यो यद अचक्षतात्मं। ट्रांसलेशन। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी
और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो शक्ति अवेश अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन से, ब्रह्मा जी wanted to create the whole cosmic situation as it was in the previous day। मिलेनियम का मतलब ब्रह्मा का प्रीवियस डे या कल्पा मिला है प्रभु। प्लीज रीड फ्रॉम देयर आगे। And because in the last devastation knowledge of the absolute truth was altogether erased from the universe, इसलिए ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि का निर्माण का फ़ायदा ही क्या है जब वेद का ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले सोचा कि कैसे वेद को दोबारा स्थापित किया जाए। उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न होते हैं चार कुमार। दैट इज अ पॉइंट हियर। टेक्स्ट नंबर 6, धर्मस्य दक्षध्वित्री अजन्निष्मूर्त्यां नारायणो नर इति सवतप्त प्रभावा दष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्तु अनंग प्रतना गहितम न शेखु। यहाँ पे धर्म और मूर्ति के द्वारा मूर्ति के द्वारा अवतरित हुए नर नारायण ऋषि का उल्लेख आता है। वही नर नारायण ऋषि जिसका उल्लेख कई बार महाभारत में भी आता है। नर नारायण ऋषि जिनका स्थल बद्रीनाथ बताया जाता है, जहाँ पे दो पर्वत हैं। एक पर्वत का नाम है नर, दूसरे पर्वत का नाम है नारायण, और वहाँ पर उस बीच में उपस्थित है आपका बद्री विशाल का मंदिर। और इन दोनों नर नारायण ऋषि पर्वतों को भेदती आती हैं वहाँ पर गंगा, मंदाकिनी, आई बिलीव वहाँ पे मंदाकिनी, राइट, व्हाट वाज नेम, व्हाटएवर। सो बताया जाता है नर नारायण ऋषि सदैव वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण ऋषि के बारे में भागवत में आगे भी विस्तार से चर्चा आएगा। संक्षिप्त में नर नारायण ऋषि के अवतरित होने का मकसद था तपस्या, ऑस्टेरिटी के पाथ को दर्शाना। और कहानी आती है कि कैसे एक बार इंद्र नर नारायण की तपस्या को देख घबरा गए, सोचे ऐसे ना हो इतनी तपस्या कर रहे हैं, मेरी पोजीशन, सो प्रभुपाद 8वें स्कंद में एक जगह लिखते हैं, जब 8वें स्कंद में आती है समुद्र मंथन लीला, तो समुद्र मंथन लीला आई वुड से इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पास टाइम। आई मीन आई सीरियसली बिलीव इतनी ऊट पटांग की ये हॉलीवुड मूवी बनती है ना, सुपर हीरो डुपर हीरो की, उसमें उन्हें बनानी चाहिए तो समुद्र मंथन लीला के ऊपर मूवी बनानी चाहिए। एंड पॉइंट इज यू कैनॉट कंप्लीट अ मूवी इन अ सिंगल 2 hours, इट विल बी अ सीक्वल आफ्टर सीक्वल। इतना बड़ा पास टाइम है ना वो, ऑलमोस्ट 8 कैंटो इज कवर्ड बाय दैट समुद्र मंथन लीला। सो एनीवेज द रीजन आई वाज कोटिंग दैट, वहाँ पर एक तात्पर्य में प्रभुपाद कोट करते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन लीला क्या इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। जहाँ देवी देवता हार चुके हैं, भगवान के पास निराश रूप से जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं देखो भाई तुम अभी शक्तिहीन हो, असुर शक्तिशाली हैं, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, ट्रूस, भाईचारा पैदा करना। जाओ उनसे माफ़ी मांगो और उनसे कहो कि हम लोग साथ में मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं और उससे अमृत पैदा होगा। और इस प्रकार से जाके उनसे आप वो करो, और जो अमृत पैदा होगा भगवान कहते हैं मैं वो तुम्हें दूंगा, चिंता मत करो। सो देवता तो हैप्पी। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वहाँ पे बहुत डिप्लोमेसी देखी जाती है, बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं, उसका वर्णन कभी बाद में करेंगे जब उस स्कंद में आएंगे। तो यहाँ पर नर नारायण ऋषि का मैं क्यों उल्लेख कर रहा था इस बारे में, हाँ, इंद्र को लेकर। सो ये जो जैसे हम यहाँ देखते हैं ना संसार में हर पॉलिटिकल, जैसे धृतराष्ट्र अपनी गद्दी को बचा के रखने में, इसी प्रकार की सब पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी ऊपर भी देखी जाती है स्वर्ग में। तो इंद्रा क्योंकि वहाँ राजा है सबका, कभी भी देखता है कि कोई व्यक्ति धरती लोक पे अच्छी तरीके से तपस्या कर रहा है तो बेचारे घबरा जाते हैं, अगला इलेक्शन हार ना जाऊँ। तो इसलिए नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए वो कामदेव से प्रार्थना करते हैं। कामदेव आते हैं, कामदेव अपने शरीर से अनेक अनेक प्रकार की अप्सराओं को पैदा करते हैं। नर नारायण ऋषि की तपस्या एक पल को भी भंग नहीं होती। और नर नारायण ऋषि जब देखते हैं काम देवता क्या तुच्छ ड्रामा कर रहे हैं, उनको फिर अपने शरीर से वो पैदा करके ऐसी खूबसूरत स्त्री को उत्पन्न करते हैं, अप्सरा को उत्पन्न करते हैं। मेरे ख्याल से उनका नाम उर्वशी था, जिसको देख के कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन द क्यूपिड पेंटिंग लाइक दिस।
and that Apsara comes to the heavenly planet like that. So नर नारायण, दूसरा नर नारायण ऋषि का कहानी पुराणों में आता है, भागवतम में वर्णन नहीं है। नर नारायण ऋषि का जो पुराणों में कहानी आता है कि वो क्यों अवतरित हुए, कारण था सहस्त्र कवच जो अगले जन्म में कर्ण बनता है उसके वध के लिए। तो सहस्त्र कवच नाम का एक राक्षस था जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी, उसको 1000 कवच मिले थे और उस कवच को मारने के लिए व्यक्ति को 100 साल आई बिलीव समथिंग तपस्या करनी थी। तपस्या करने के बाद ही उसके कवच को तोड़ा जा सकता था, और जो उसके एक कवच को तोड़ता उसकी मृत्यु हो जाती। तो तुम पे 1000 कवच हैं, तो मतलब हाउ डू डू इट। तो इसलिए नर नारायण ऋषि भगवान इस रूप में अवतरित होते हैं। तो एक समय नर जाके तपस्या करता, तो उस समय नारायण जाके उसका वध करते। तो वरदान के अनुसार नारायण मूर्छित हो जाते, तो फिर नर जाके लड़ता, इतने में नारायण दोबारा तपस्या करते। इस प्रकार से सहस्त्र कवच को हराया गया था। दैट्स अ स्टोरी, इट्स अ स्टोरी, ओके, इट्स अ लीला भगवान की पास्ट टाइम्स लाइक दैट। हाँ, प्रभुपाद बहुत खूबसूरत तात्पर्य लिखते हैं, उसका तो मैं भूल ही गया। नर नारायण ऋषि आए थे ये बताने के लिए कि ब्रह्मचारी लाइफ कितनी आवश्यक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। प्लीज रीड द पॉपट प्लीज। यस, पूरा पॉपट पढ़ेंगे। श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो हैं ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की Kindly make a note of it. Human life is meant for such tapasya. Okay, go ahead. तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जा सकता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में, जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधन शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीव के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन को आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के पश्चात स्त्री का मतलब यहाँ पर एज एन ऑपोजिट सेक्स, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, उस प्रकार से। प्लीज कंटिन्यू। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वह भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। क्यों होती है, थोड़ा साइकोलॉजी देख लेते हैं, क्यों होता है ऐसा। इससे पहले पॉइंट बताया गया था, द होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर द स्पेल ऑफ वुमनली अट्रैक्शन। इसलिए वैदिक कल्चर में पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग थी। देयर वाज नेवर अ कल्चर ऑफ कोएड एजुकेशन। कोएड एजुकेशन की स्थिति हमारे सामने है आज। ना ही तो पुरुष की समझ रह गई है, ना स्त्री के अंदर समझ रह गई है जीवन कैसा जीना चाहिए। लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म इत्यादि इत्यादि बातों पर anyways that's a different thing. The point is this is but a very natural, एक स्त्री और पुरुष के बीच में अट्रैक्शन होना इज़ अ नेचुरल थिंग ऑन अ बॉडली प्लेटफॉर्म। ये कोई अननेचुरल थिंग नहीं है। तो इसको शास्त्र कहते हैं कैसे रेगुलेट करना, मना करना नहीं कहते, रेगुलेट करना। इसलिए एक छात्र के लिए जब तक वो स्टूडेंट होता है तब तक उसका कोई संबंध नहीं होता स्त्री के संग
उसी प्रकार स्त्री का कोई संबंध नहीं होता पुरुष के संग। जैसे देवहूति की कहानी आएगी तीसरे स्कंद में, तो वर्णन आता है जब वो कर्दमा मुनि से मिलने गए थे पहली बार, दैट वाज द फर्स्ट टाइम देवहूति सॉ एनी मैन अपार्ट फ्रॉम अपने ही पैलेस में जो भी सेवक थे या अपने पिताजी या जो थे, उनके अलावा कोई बाहर का पुरुष देवहूति ने पहली बार देखा। तो ये दोनों लिंग के लिए वैलिड है, दैट इज़ अ पॉइंट। क्यों? क्योंकि टीनेज ईयर्स में आते ही हमारी बॉडी रेडी हो जाती है फॉर अ यूनियन, उस भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो उस समय अगर व्यक्ति का मन और इंद्रियों को संयम करना नहीं सिखाया गया, रेगुलेट करना नहीं सिखाया गया, तो अगर व्यक्ति अगर दिन रात दूसरे भौतिक शरीर के विषय के बारे में चिंतन कर रहा है, तो उससे हमारी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो भगवान ने हमें दी है, वो नष्ट होती है और बर्बाद होती है। इसलिए उसको कैसे कंजर्व, कैसे प्रिजर्व करना, और कैसे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में जाकर फिर कैसे फैमिली इस्टेब्लिश करना, फिर प्रोक्रिएशन इत्यादि इत्यादि करके। इसलिए उस समय जो आपकी प्रजा होती थी, जो प्रजा मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी, वो भी बुद्धिमान होती थी, वो भी शक्तिशाली होती थी, किसी के शरीर पे बीमारी नहीं होती थी। आयुर्वेद के अनुसार जिस व्यक्ति या एक प्रकार से स्त्री, दोनों के लिए ही, जिन्होंने अपने शरीर की ऊर्जा को पहले ही काफ़ी बर्बाद कर दिया है, तो जब उनके समय आता है प्रोक्रिएशन का, तब जो बच्चा होता है इज़ नॉट हेल्दी जनरली, So this is Ayurvedic principle. There are a lot of details to it. I don't want to go and speak all those details right now in a public forum. But the point here is, ये साइंस है जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से रेगुलेटेड एसोसिएशन होना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, अब स्त्री का संग आते ही, स्त्री का मतलब संस्कृत में होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंड होना। स्त्री का संग आते ही पुरुष यहाँ बताया गया है, द डिज़ायर फॉर लॉर्डिंग इट ओवर द मेटेरियल वर्ल्ड under the intoxication of a false sense of lordship specifically begins just after the men's association with the woman. ऐसा क्यों होता है? जिस पुरुष शरीर के अंदर सबसे बड़ा दोष जो है वो है फॉल्स ईगो। माता शरीर के अंदर सबसे बड़ा अगर दोष है वो है सेंटिमेंटलिज्म। तो जो पुरुष का जो ये शरीर का दोष है फॉल्स ईगो, अगर वो गुरु के आश्रम में जाके अगर वो फॉल्स ईगो अगर सही नहीं हुआ है या उसको नष्ट नहीं किया गया या उसको ढंग से फिक्स नहीं किया गया, तो फॉल्स ईगो क्या डिक्टेट करता है? आई एम द बॉडी, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। हर जीव इस सृष्टि में आया है भगवान बनने के लिए। तो अब उसको प्रकृति, जो स्त्री के रूप में प्रकृति जब प्राप्त होती है, तो उस व्यक्ति के अंदर उसका पुरुष भाव जो है वो बहुत बढ़ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये मेरी प्रकृति है, आने वाला जो भी उत्पत्ति है वो मेरी प्रजा है, उसका संरक्षण करना है, मुझे देखभाल करना है। उस प्रकार एक गृहस्थ का दूसरे गृहस्थ और समाज के प्रति द्वेष, क्रोध इत्यादि भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं कि कंपटीशन बढ़ना चला जाता है, राइट। अभी तुम भगवान बनना चाहते हो, यू वांट टू बी अ लॉर्ड, बट समबडी एल्स इज मोर सक्सेसफुल, तो द्वेष आता है, फिर क्रोध आता है, इच्छाओं की कोई कमी नहीं रहती। उसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इसको अंधकूपम कहा गया है। ग्रहमेदी के जीवन को, गृहस्थ के जीवन को नहीं, भक्तों के जीवन को नहीं, पर ग्रहमेदी के जीवन को अंधकूपम कहा गया है, क्योंकि जब एक बार इसमें घुस गया है और उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो उसका उससे निकलना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। दैट्स अ पॉइंट। The desires for acquiring a house, possessing land, having children, becoming prominent in society, affection for community, place of birth, hankering for wealth, which are all like phantasmagoria or illusory dreams, encumber a human being, and he is thus impeded in his progress toward self-realization, the real aim of life. आगे पढ़िए। द ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग आजीवन ब्रह्मचारी बनने के लिए नहीं थी। ब्रह्मचारी ट्रेनिंग थी माइंड और सेंस कंट्रोल कर कर, भगवान की भक्ति कर कर, फिर अपनी इच्छा गुण कर्म के अनुसार अब आश्रम चूज करो, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग ढंग से ले पाया है वो गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का ढंग से पालन कर पाएगा। दैट वाज द होल। सो इफ यू सी अवर ऑल एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन कंसिडरिंग अवर साइकोलॉजी
एंड ऑल्सो अवर इंटरनल नीड्स, इजंट इट? अगर आप देखेंगे आज की एजुकेशन में नहीं तो साइकोलॉजी को कंसिडर करा जाता है, ना ही हमारी नीड्स को कंसिडर करा जाता है। हमें ट्रेनिंग किसके लिए दी जाती है? कैसे हम हथौड़ा मार के पैसा कमा सकें। कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड, जस्ट पैसा कमाने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए आज समाज में इतनी परेशानियां हैं, लोगों के पास कंफर्ट कन्वीनियंस होने के बावजूद हर कोई व्यक्ति विचलित है, चिंतित है, क्योंकि उसकी जो नीड्स हैं, both psychological needs and the needs of the soul are not being addressed through the education like that. आगे पढ़िए। जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहाँ वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है, जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें ही दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है, जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शास्त्रानुमोदित स्त्री से इस रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। इसका मतलब क्या है? स्त्री का क्या होगा? है ना, द लिबरल्स विल रेज अ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द वुमेन? सो जब तक माता की शादी नहीं होती या स्त्री की शादी नहीं होती, वो अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं। जब ये वैदिक पद्धति के अनुसार, ओके, हो सकता है आपको आज की दृष्टिकोण से आपको समझ नहीं आए, तो आपका परसेप्शन कितना मॉडर्न सोसाइटी के बेस्ड है, उतना ही आपको ये अटपटा लगेगा। और ये सब्जेक्ट मैटर अब आगे बढ़ता चला जाएगा जब तीसरे स्कंद में आएगा। तो इसलिए मैंने कल पूछा था आप में से कितने लोग 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी आपको ये वैदिक पद्धति क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या समझ आएगी। तो जब स्त्री की शादी होती है तो उनका संरक्षण, उनका देखभाल, उनका प्रोटेक्शन, उनकी जिम्मेदारी उनके पति के ऊपर होती है। और जब 50 साल वैदिक पद्धति के अनुसार 20 साल तक लड़की की शादी हो जाती थी, मतलब 50 साल तक उनका जो लड़का होगा कम से कम 20, 25, 30 साल का तो हो गई, बड़ा हो ही गया है। तो तब 50 साल की उम्र में जब पति वानप्रस्थ अगर ग्रहण करें तो उस समय माता की देखभाल के लिए उनके पुत्र, और केवल पुत्र नहीं, पुत्र के भी पुत्र होते थे, मतलब ग्रैंडसन्स, उनके आजीवन एंगेजमेंट का वो होता था। अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो माता भी पति के संग वानप्रस्थ आश्रम ज्वाइन कर सकती थी। जैसे गंधारी धृतराष्ट्र के संग चली गई थी वन में, वो वन में जाके, वन में देखिए आज के समय जो तपस्या है, कोई भी तपस्या नहीं है। इनफैक्ट हम भी कोई तपस्या नहीं करते लिटरली। कलयुग में ब्रह्मचारी की भी लिटरली कोई तपस्या नहीं रह गई। ये उस समय की बात हो रही है जब तपस्या थी। आप जंगल में जाते थे विदाउट स्लीपिंग बैग को लेकर, विदाउट स्लीपिंग बैग, विदाउट मॉस्किटो नेट एंड विदाउट योर ग्रॉसरी। और ऐसा नहीं था किसी को फ़ोन करके बोल दिया और नाती पोता तुम्हें आके खाना दे गया, ऐसा कुछ नहीं था। जंगल में रहना है, जानवर हुआ करते थे, जंगली जानवर हुआ करते थे, वहाँ पर रहकर जो भी फल फूल मिला उसको खाना। तो दैट वाज वेरी ऑस्ट्रियल लाइफ। सर्दी हो गर्मी हो, ऐसा नहीं कि आप कंबल लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज एन ऑस्ट्रियल लाइफ। दैट इज़ वाई इन दोज डेज, इन दोज टाइम, दिस काइंड ऑफ ऑस्टेरिटीज वर नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर्स। उस प्रकार से उनका ध्यान होता था। आगे पढ़िए। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को पृथक कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और श्री भगवान नारायण के रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं। तो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टोरी विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज एक्सप्लेन्ड हियर।
All right, we'll take one more shloka, then we'll take a question, because ये विषय वस्तु ऐसी है, it's like opening a can of worms. A lot of questions. So we'll do that. Text of 7, एक और text ले लेते हैं जहाँ नर नारायण ऋषि का ही वर्णन चल रहा है आगे. कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्ति अस्यन् सोऽयं यदन्तरम् अलं प्रविशन् बिभेति कामा कथम नु पुनरस्य मनाश्रयेता. तो यहाँ बताया गया है कि कैसे काम देवता ने बहुत प्रयत्न करा नर नारायण ऋषि के मन को विचलित करने के लिए, बट वो काम वासना नर नारायण ऋषि के अंदर बिल्कुल भी जागरूक नहीं कर पाया इत्यादि. मतलब अर्थात मतलब क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पुरुष जो काम वासना से पूर्ण रूप से मुक्त है वो है नर नारायण ऋषि. प्लीज रीड. शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमय चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते. ऐसा क्रोध कभी भी उनके तो ये वर्णन आता है जब दक्षा की जो पुत्री पार्वती, नॉट पार्वती, क्या नाम था, सती जो ये पूरा जो कांड था जहाँ सती अपने प्राण त्याग देती हैं, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए. अब भगवान शिव चले गए हैं तपस्या करने के लिए यहाँ, और बहुत लंबे समय की बात है ये तपस्या के लिए. मतलब वो भगवान में ध्यान लगा कर बैठे हैं, सब में इन चीज़ों से मुक्त होकर कुछ ये नहीं करना. तो उस समय आपके असुर लोग बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं और देवतागण हार जाते हैं. तो सब जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है कि केवल भगवान शिव से पैदा हुआ बालक, मतलब जो कार्तिकेय आगे बनने वाले थे, वो अगर देवताओं के कमांडर इन चीफ बनते हैं तो देवता फिर दोबारा ये जीत सकते हैं. अब प्रश्न बनता है इंद्र के सामने कि शिव जी तो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, पुत्र कैसे पैदा होगा. तो इंद्र जी फिर डिप्लोमेसी का उपयोग करके काम देवता को भेजते हैं शिव जी के पास. जाओ शिव जी की इंद्रियों को उत्तेजित करो. तो क्यूपिड अंडरस्टूड इट्स नॉट अ गुड प्रपोजल. वह बेचारा क्या करते, उनकी भी गद्दी जा चुकी थी, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस प्रकार वो जाते हैं सामने और भगवान शिव के सामने अलग अलग प्रकार की अपनी शक्तियों का प्रकाशित करते हैं और भगवान शिव को उत्तेजित करने का प्रश्न करते हैं. भगवान शिव उत्तेजित हुए पर काम वासना से नहीं, क्रोध वासना से, और ऐसे क्रोधित हुए जैसे ही उन्होंने अपनी आँख खोली, 2 आँखें नहीं, तीसरी आँख खोलते ही उस क्यूपिड के शरीर को जलाकर राख कर दिया. और उनकी पत्नी का नाम माया था शायद, और ये स्टोरी 10वें स्कंद में आती है कि कैसे वही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं और माया फिर वहाँ पे अवतरित होती है. एनीवे दैट्स एक्सटेंशन ऑफ द स्टोरी. सो उसका उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव काम वासना पर तो ही इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, ही हैज़ लॉट ऑफ सेंस कंट्रोल, बट क्रोध उनके अंदर आ गया लाइक दैट. उसके प्रकार भृगुमणि की कहानी का भी वर्णन आता है, कैसे भृगुमणि ने जब टेस्ट लिया था. तो क्या बताने का उल्लेख कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर, केवल भगवान ही अपनी इंद्रियों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकते हैं. भगवान शिव भी क्रोधित हो चुके थे. जब नर नारायण के सामने काम देवता आते तो नर नारायण ऋषि क्रोधित नहीं हुए थे. उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देता हूँ. उन्होंने अपने शरीर से एक उर्वशी पैदा कर दी. पर शिव जी क्रोधित होते हैं. भृगुमणि का उदाहरण देते हैं कि कैसे ब्रह्मा क्रोधित हुए, शिव क्रोधित हुए, पर जब विष्णु के शरीर पर चेस्ट पे लात मारी, इतना बड़ा अपराध किया, ब्रह्मा शिव के प्रति तो अपराध भी नहीं किया था, तो फिर भी विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओहो भृगुमणि, तुम्हारे कोमल से पैर टूट गए होंगे, मैं मसाज कर देता हूँ. तो भृगुमुनि बोले, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, मैंने आपके प्रति सबसे बड़ा पाप किया तब भी आप क्रोधित नहीं हुए. तो मतलब केवल भगवान ही हैं जो अपने इंद्रियों पे, इसका मतलब क्या है, वो समस्त के मालिक हैं. अब ये इंद्रियां क्या हैं, शक्ति है ना. कोई शक्तियों के अधीन हो जाए तो मतलब क्या है, शक्ति बड़ी हुई, तो शक्ति के अधीन कौन नहीं हो सकता, शक्तिमान. दैट इज़ अ पॉइंट. जिस प्रकार भगवान अपनी शक्ति के अधीन नहीं आते, उसी प्रकार भगवान चाहे तो हमारी इंद्रियों को भी नियंत्रण कर सकते हैं. तो आज का सत्र ही समाप्त करते हैं. किसी का कोई प्रश्न है, सो वी कैन टेक दैट. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, दे कैन रेज देयर हैंड्स. Abhishek, you can call out their names and they can unmute themselves, then they can ask. Hare Krishna.
लोटस मतलब 48 प्लानिटरी जो सिस्टम है उसमें हम लोग क्या जाने कि रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, सत्वगुणी जो है वो आगे आगे प्लानिट में जाते हैं, मतलब स्वर्ग का तरफ जाते हैं, और तमोगुणी जो होते हैं आर्थ का नीचे आ जाते हैं। तो प्रभु जी मुझे जो आर्थ का ऊपर जो भूगोल लोग है उसमें राक्षस गुणी है, क्योंकि हम लोग जानते कि राक्षस लोग तमोगुणी होते हैं ज़्यादा करके, तो फिर हम लोग फिर ऊपर का स्तर में क्यों है? नहीं, वो उस प्रकार से नहीं है। जो बताया गया है इस धरती के ऊपर जो है सब समस्त राक्षस प्राणी नहीं है, सिर्फ एक प्रजा है। ऐसे नहीं कि सारे राक्षस, और वो राक्षस प्रजा नहीं है, उसको कुछ और नाम कहा जाता है करके, यक्षा है, बट कुछ एक और भी है। तो यक्षा जो है वो कुबेर के सेवक हैं। तो जो वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जो राक्षसी मनुष्य एक प्रजा नहीं है, मनुष्य में भी 4 लाख वेराइटीज़ हैं, आप समझ रहे हैं ना। और उसी अगर राक्षस प्रजा में देखा जाए तो उसी राक्षस प्रजा में आपके बलि महाराज, आपके प्रहलाद महाराज इत्यादि का भी जन्म हुआ था। तो ये चेतना के स्तर पर लोगों को अलग अलग जगह पे स्थिति या उनको स्थान दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे सारे तमोगुणी चेतना के जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो वहीं जाकर उनका जन्म होता है। रजोगुणी की चेतना वाले व्यक्ति पृथ्वी पे आते हैं, और इससे ऊपर जितना जितना आपका सत्वगुण बढ़ता है या रजोगुण कम होता है उतने उतने ऊपर पे उस क्वालिटी के आपकी चेतना के लोग आपको मिलते हैं। ऑल राइट। प्रभु जी और एक छोटा सा जानने की मुझे, यस, जैसे शेषनाग का सर बहुत सर है, उसमें मतलब पृथ्वी या पूरा भूगोल लोग सरसों का दाना का जैसा उसका फन में रहता है। तो प्रभु जी मतलब ओनली पृथ्वी है या पूरा यूनिवर्स, पूरा जो यूनिवर्स है उस प्रकार से। और प्रभु जी फिर भगवान का जो सांस से जो बहुत सारा यूनिवर्स निकलता है, वो सब यूनिवर्स उनका सर में रहता है। वो सभी यूनिवर्स सब यूनिवर्स शेषनाग का सर पे रहता है। आई मीन इस मतलब क्या है उस चीज़ का, महाविष्णु की सांस से निकल रहे हैं ये ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड कहाँ पर है? उस विराजा रिवर में कह सकते हैं, जहाँ भगवान, या जो कार्णदक्षय ओशन कहा जाता है, वहाँ पर अनंत शेष हैं। तो अनंत शेष का मतलब क्या है? जो इन ब्रह्मांड को अपनी स्थिति में बना के रखा हुआ है, वो बलराम जी का जो एक्सपेंशन अनंत शेष है, उसकी शक्ति के द्वारा यूनिवर्स अपनी स्थिति में खड़ा हुआ है। दैट इज़ अ पॉइंट। अब उसको आप अपने 2 डायमेंशनल माइंड के अनुसार समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप यही बोलेंगे कि अनंत शेष के सिर के ऊपर यूनिवर्स रखा हुआ है, बट नॉट नेसेसरली इट हैज़ टू बी लाइक दिस। वो अनंत शेष की शक्ति से वो अपनी जगह पर स्थित है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। ऑल राइट, हरे कृष्णा। नेक्स्ट मयूरिका माता जी का हैंड रेज है। मयूरिका माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो ये 4 कुमार हैं जो ब्रह्मा जी के ये मानसिक पुत्र की बोला जाता है, तो उन्होंने किस तरीके से वेदों का या धर्म का प्रचार किया? उनका क्या रोल है, मतलब किस तरीके से वो? तो जो यहाँ पे बताया गया वो ये है कि एक पर्टिकुलर कल्प में वेद का नाश हो जाता है, वेद का ज्ञान खो जाता है। तो अगले दिन जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं तो उस समय वेद का ज्ञान नहीं है। तो उस समय 4 कुमार उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं जो वेद के ज्ञान को दोबारा स्थापित करते हैं, उसका उल्लेख करके इस प्रकार बताया गया है। सो अभी ब्रह्मा के 51 साल जीवन के हो चुके हैं, सो ये कौन से कल्प की कहानी है, क्या है, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट इस प्रकार वर्णन बताया गया। 4 कुमार का जन्म हो सकता है इसी कल्प का भी वर्णन हो, जिस कल्प में हम हैं, इसी दिन का वर्णन हो। तो वहाँ पर 4 कुमारों के द्वारा वेदों का ज्ञान, जैसे कुमार संप्रदा भी है जहाँ पे ये वेद का ज्ञान कुमार संप्रदा, कुमार के द्वारा आया है। उसी प्रकार लक्ष्मी श्री संप्रदा है, हम ब्रह्म संप्रदा में आते हैं। सो उस प्रकार से परंपरागत तरीके से ज्ञान शेयर करा गया, या व्हाट डू वी से, प्रीच किया गया, लाइक दैट। ओके, हरे कृष्णा।
नेक्स्ट जेठा जी का हैंड रेज है। जेठा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो भी चालू कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कल भी आपने बताया था कि महाविष्णु जो है वो है मतलब सुप्रीम कंट्रोलर है। कल बताया था जी मेरे ओके। सुप्त है, सुप्रीम कंट्रोलर है, पूरे सुप्त है। तो हमने पढ़ा है कि भाई भगवान महाविष्णु का 1000 बार नाम लो और भगवान कृष्ण का 1 बार नाम लो तो बराबर होता है। और जबकि हम देखा है, हम कहीं पर भगवान कृष्ण का नाम यूज कर लेते हैं, कहीं पर भगवान विष्णु का नाम यूज कर लेते हैं, या कहीं श्री भगवान लिख देते हैं या हरि लिख देते हैं। हरि भी भगवान विष्णु है, हरि भी कृष्ण है, हरि भगवान राम है। तो ऐसा 1001 का रिलेशन समझ आया कि ऐसा क्यों? ये आपके जो भीष्म पितामह ने स्तुति करी थी उसमें ये पाया जाता है, इस चीज़ का उल्लेख। क्या है वहाँ पर, विष्णु के 1000 नाम भगवान राम के 1 नाम के बराबर है। भगवान राम के 3 बार नाम भगवान श्री कृष्ण का 1 नाम के बराबर है। ये महिमा का गुणगान किया गया है, किस प्रकार से व्यक्ति को उतनी सरलता से उसकी चेतना शुद्ध हो सकती है और उसके मन के में छुपा हुआ अंधकार नष्ट हो सकता है। अंतर नहीं है। विष्णु की जो बात है, विष्णु शब्द है उसका प्रामाणिक रूप से उपयोग होता है वैदिक शास्त्रों में। ऋग सम यजुर अथर्व वेद जो हैं उसका वर्णन मैं कल करूँगा थोड़ा संक्षिप्त में। उपनिषद में उनका नाम अधिकतर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उपनिषद का या जो वेद की रचना हुई थी, वेद का मतलब है, वेद मतलब नॉलेज, फाइन, दैट इज देयर। बट जो प्रामाणिक वेद थे वो प्रार्थनाएं थी, वो जो प्रार्थनाएं करी जाती हैं सेक्रीफाइसेस करते समय, जो फायर यज्ञ इत्यादि जो सेक्रीफाइस होते हैं उस समय जो मंत्रों का उच्चारण करा जाता है वो ऋग साम यजुर अथर्ववेद में पाए जाते हैं प्रामाणिक रूप से। पर्टिकुलरली ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं उन्हीं मंत्रों से हमारी सारी पूजा पाठ होती है, जो ब्राह्मण अगर उच्चारण करते होंगे। तो वहाँ पर हम किसको संबोधित कर रहे हैं? विष्णु को संबोधित कर रहे हैं, बिकॉज वो इस सृष्टि के मेंटेनर हैं। यस, ब्रह्मा विष्णु महेश वो इस सृष्टि के मेंटेनर हैं और वो इस सृष्टि के क्रिएटर भी हैं। तो वो इज़ लाइक अ मैनेजर, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल आवर लाइफ, हमारी नीड्स की जो पूर्ति कर रहे हैं। पर वो आए कहाँ से हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुए? नारद मुनि नारद पंचरात्र में बताते हैं उनकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से हुई है और श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन आता है। तो वेदों में भगवान श्री कृष्ण का नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रार्थनाएं की गई हैं वो एक मकसद से की गई हैं, वो यज्ञ की पूर्ति के लिए की गई हैं, जहाँ विष्णु को संबोधित करके। क्योंकि विष्णु जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, मैं ही हूँ भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। आप जितने भी यज्ञ करते हैं उसका फल किसको मिलता है? मैं। तो ये जो सेक्रीफाइस का नियम है, यज्ञ का नियम है, उसमें क्या है, हम यज्ञ करते हैं, आहुति अर्पण करते हैं और जो उसका फल है वो देवताओं को, उससे उनका पोषण होता है और उससे प्रसन्न होकर देवताएं हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार का म्यूचुअल डिपेंडेंसी का संबंध भगवान ने बनाया इस सृष्टि में रहने के लिए। इसका वर्णन 3रे अध्याय भगवद गीता में होता है, श्लोक संख्या 10 से लेकर आगे श्लोक संख्या 14 या 15 तक, उस प्रकार से। तो इसलिए इन मंत्रों का वर्णन किया गया है। और इसमें जो सब मंत्र हैं, सबसे पहले जो आहुति दी जाती है वो भगवान विष्णु के नाम की दी जाती है। सबसे पहले जो फल किसको अर्पण करा जाता है? भगवान विष्णु को, फिर उसके बाद अनेक अनेक देवताओं को। तो इसलिए मंत्र जो भी यज्ञ के प्रति जो समय जो मंत्र आते हैं और जो या वेद में दिए हुए हैं उसमें सिर्फ विष्णु का नाम आता है, यहाँ तक कि नारायण भी नहीं आता प्रमुखता। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से विष्णु विष्णु सुना है। सो विष्णु सहस्त्र नाम जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भीष्म देव की स्तुति है, उसमें भीष्म देव बताते हैं, इस प्रकार से वो कंपैरिजन करते हैं कि कैसे अगर हम राम जी का एक बार नाम लें तो इट्स लाइक टेकिंग 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। ऑलराइट। एक बार शंकर पार्वती जी की स्टोरी अगर या कथा पढ़ो ना जी, उसमें ये लिखा है, मैंने पढ़ा भी है कि भगवान राम का 1 बार नाम लो वो 1000 बार के बराबर है। लेकिन यहाँ मैंने सुना है 3 बार,
तो ये कई बार ऐसा होता है कि शंकर पार्वती जी की कथा अगर आप पढ़ोगे शिव पुराण में तो ये लिखा हुआ है उसमें। तो व्यासदेव जी ने ना बेसिकली कई जगह हमें कंफ्यूज कर दिया है जी। यस विष्णु पुराण पढ़ो तो सारा कुछ लगता है उनको भगवान कृष्ण का तो पता ही नहीं था। उन्होंने विष्णु पुराण ऐसे लिखा कि सारा कुछ विष्णु जी से हुआ है। अगर शिव पुराण पढ़ो तो ऐसे लगता है जैसे शिव दूसरों को पता नहीं था। तो ये कंफ्यूज है, हालांकि वो मतलब साहित्यिक अवतार है भगवान के। करेक्ट। उससे बड़ा कंफ्यूजन से हो जाता है ये क्या हो रहा है। उसका कारण है प्रभु जी, क्यों व्यासदेव जी ने इस प्रकार अलग अलग पुराण का उल्लेख किया। उन्होंने पुराण की जो क्या कहते हैं प्रस्तुति करी है वो 3 गुणों के अनुसार करी है। उन्होंने पुराण लिखे हैं जो सत्व गुण के श्रोता के लिए हैं। कुछ पुराणों का उल्लेख किया है जो रजोगुण के श्रोता के लिए हैं, और कुछ पुराणों का प्रस्तुति करी है जो तमोगुणों के श्रोता हैं जो तमोगुण में है। चेतना के अनुसार, चेतना के स्तर के अनुसार उस प्रकार से पुराणों की वो करी गई है प्रस्तुति। नाउ भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की आराधना जो शास्त्र में आती है वो भगवान शिव की डायरेक्ट आराधना नहीं है, वो इनडायरेक्ट आराधना या वर्शिप या प्रेज है। जो भी प्रस्तुति भगवान शिव के लिए होती है, जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर एक अध्याय आएगा जिसके अंदर भगवान शिव के प्रति समस्त देवी देवता उनको सर्वश्रेष्ठ भगवान कहकर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर एक अध्याय, आप शिव पुराण तो छोड़ो, श्रीमद् भागवतम के अंदर भी है, 8वें स्कंद के अंदर ये अध्याय आता है। मेरे ख्याल से 10वां अध्याय है। समुद्र मंथन लीला के समय जब हलाहल पैदा हुआ था ना, तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु के कहने पर शिव जी के पास जाते हैं, और पूरा एक चैप्टर है, 40 से ऊपर अधिक श्लोक हैं, जहाँ सभी देवी देवता उनसे प्रार्थना करते कहते हैं कि आप ही आदि पुरुष हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं उसका मतलब क्या है। तो भगवान शिव कौन है? भगवान शिव भगवान विष्णु ही हैं, जिन्होंने शिव जी का रोल अपनाया है डिस्ट्रक्शन के लिए। इस सृष्टि में भगवान शिव का क्या रोल है? डिस्ट्रक्शन का। ब्रह्मा का क्या रोल है? क्रिएशन का। भगवान विष्णु का क्या रोल है? मेंटेनेंस का। तो वही विष्णु अपने आप को अवतरित करते हैं इस प्रकार। ब्रह्मा का जन्म हुआ है तो हमें पता ही है, गर्भ से। उसी प्रकार शिव जी के रूप में आते हैं इस सृष्टि के डिस्ट्रक्शन के कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो भगवान से अलग नहीं है, भगवान के ही सूत्र हैं या भगवान के ही अंश हैं। अंत में तो हम सभी अंश हैं। ममैवांशो जीव, ममैवांश, ममय एव अंश, सब मेरे ही अंश हैं। हम भी भगवान के ही अंश हैं। बट हमारी जो शक्ति या जो हमारी जो है वो बहुत सीमित है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो रियलाइजेशन है हमारी क्वालिटीज़ का, वो बहुत ही सीमित है एज़ कम्पेयर टू देवी देवतास लाइक दैट। फाइन, दैट्स द पॉइंट। सो इज 9:15 नाउ, सो विल पॉज हियर। आप लोग के जो बाकी प्रश्न हैं आप लोग नोट कर सकते हैं। वी कैन टेक इट टुमारो, इज दैट ओके? सो I believe some of you may have your office and all that, so we can discuss that tomorrow. All right, uncle, Jait uncle, वो प्रश्न का जवाब हो गया? धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आखिरी बात उस चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा अगर हम वेद को थोड़ा विस्तार से जानेंगे तो फिर समझ आता है भगवान की एक्चुअली वो कृपा दिखाते हैं, मतलब भगवान की वेद जो है या व्यासदेव जी ने जो करा वो एक्चुअली भगवान की कृपा के भाव को दर्शाते हैं। जहाँ पे जैसे कि कुछ लोग हैं, आप लोग बताइए हाँ या ना, समाज में कुछ लोग हमेशा ही ऐसे होंगे जो कुछ भी हो जाए भगवान विष्णु को नहीं अपनाएंगे, हाँ या ना? थे नहीं थे? रावण था, हिरण्यकाशिप था, हिरण्याक्ष था, बहुत सारे थे। कुछ भी हो जाए भगवान विष्णु को नहीं अपनाएंगे। अब इनके कल्याण का भी तो कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो इनके लिए ठीक है, ब्रह्मा जी या शिव जी। हिरण्यकाशिप ने किसकी प्रार्थना करी? ब्रह्मा ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकाशिप, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा ने किसकी प्रार्थना करी? ब्रह्मा ने। यस और नो? तो उनके लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। इन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन था? ब्रह्मा। इनके लिए सृष्टि का निर्माण किसने करा है? ब्रह्मा। और विष्णु इनके लिए दुश्मन था।
तो वो ब्रह्मा से शक्ति मांगते थे ताकि विष्णु से युद्ध लड़ सकें, और ब्रह्मा जी भी बोलते थे क्या मूर्ख बालक है, कोई बात नहीं, यज्ञ किया है उसके अनुसार मुझे इनको फल तो देना ही पड़ेगा ना। ये ब्रह्मा के उपासक है। उसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो ना ही ब्रह्मा को मानते हैं, ना मानेंगे, ना ही विष्णु को मानेंगे, वो सिर्फ शिव को मानते हैं, अब वो शिव की प्रार्थना करते हैं। तो इतने प्रकार के वैरायटी के जीव जंतु को शरण देने के लिए, ताकि वो इतना तो माने कि मेरा माई बाप है, मैं आसमान से नहीं टपका हुआ in other words, I have somebody to whom I should take shelter। तो जो आत्मा का जो स्तर है शरणागत होने का, एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म बना रहे ताकि वो प्रगति करता रहे आगे। इसलिए इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के बारे में गुणगान किया गया है। और कौन भक्त नहीं सुनना चाहता, किस भक्त को प्रसन्नता नहीं होगी कि मेरे मालिक सर्वश्रेष्ठ है, हाँ या ना। तो जब शिव जी की कोई आराधना कर रहा है तो उसको तो बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि तेरे शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वरना वो शिव जी की पूजा क्यों करेगा। वरना ये नहीं सोचेगा अरे शिव जी से भी बढ़कर कोई है तो मैं उसके पास जाऊं, पर वो ऑलरेडी विष्णु से बैर करके बैठा हुआ है और उसको बोलो शिव जी से महान विष्णु है, तो नहीं तो वो विष्णु के पास जाएगा और शिव जी को भी छोड़ देगा, हाँ या ना। तो इसलिए व्यक्ति की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं का गुणगान ऐसे किया हुआ है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। कम से कम उसकी तो शरण ले, कोई तो उम्मीद जागे उसके लिए। ऑल राइट अंकल। हरे कृष्ण, थैंक यू, आपका बहुत खूबसूरत प्रश्न था ये, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।